हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कल्ट क्लासिक मूवी की जिसके सिग्मा मेल वाले मीम्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, जो इंटरनेट की दुनिया में सिग्मा मेल मीम्स का बादशाह बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकन साइको की। फिल्म की एंडिंग तो मानो दिमाग की बत्ती ही गुल कर देती है। आपको लगेगा कि जो आपने अब तक देखा वो सच था या एक भ्रम, लेकिन घबराइए मत, मैं आपको इसके हर छुपे राज से पर्दा उठाने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपे साइकोलॉजिकल ट्विस्ट और आज के इंटरनेट ट्रेंड्स की बात है। कहानी की शुरुआत 1987 के न्यूयॉर्क से होती है, जहां हम पैट्रिक बैटमैन से मिलते हैं, जो एक अमीर बैंकर है। वह अपने कोवर्कर्स के साथ डिनर पर है, जहां सब अमीरों वाली फालतू बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद ये सब एक नाइट क्लब में जाते हैं, जहां की बारटेंडर पैट्रिक को कार्ड के बदले कैश देने को बोलती है, लेकिन इसी बात पर पैट्रिक उसे जान से मारने की धमकी देता है। बारटेंडर उसे इग्नोर कर देती है, शायद पैट्रिक ने यह सब अपने मन में ही कहा हो। अगली सुबह हम देखते हैं कि पैट्रिक एक आलीशान फ्लैट में रहता है। वह बेहद डिसिप्लिन वाला आदमी है, रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता है, सही डाइट लेता है और एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करता है। उसे डिजाइनर सूट पहनना पसंद है और हाँ, उसे म्यूजिक का काफी शौक है, लेकिन यह सब एक दिखावा है। असल में वह एक साइको है जिसके अंदर इंसानियत की कमी है। अब हम पैट्रिक को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां उसकी सेक्रेटरी जीन, जो कि पैट्रिक को लाइक करती है, लेकिन पैट्रिक उसे कोई भाव नहीं देता। वह उससे कहता है कल से ढंग के कपड़े पहनकर आना, जैसे वह उसका बॉस नहीं फैशन क्रिटिक हो। शाम को पैट्रिक अपनी मंगेतर एवेलिन के साथ डिनर करता है। उनके कुछ दोस्त भी वहां होते हैं, लेकिन पैट्रिक को अपनी मंगेतर से कोई लगाव नहीं है, बल्कि उसका एवेलिन की बेस्ट फ्रेंड कोर्टनी से अफेयर चल रहा था। घर लौटते वक्त पैट्रिक को एक सुंदर लड़की दिखती है। वह उसे देखकर मुस्कुराता है और हेलो कहता है, लेकिन अगली सुबह हम उसे लॉन्ड्री में देखते हैं, जहां पर वह अपनी बेडशीट से लाल निशान धुलवाने की कोशिश कर रहा था, जो कि शायद खून है, यानी कि पैट्रिक ने रात को उस लड़की को मार दिया होगा। कुछ दिनों बाद पैट्रिक कोर्टनी को डिनर पर चलने को कहता है। पहले तो कोर्टनी मना कर देती है, लेकिन जब पैट्रिक उसे न्यूयॉर्क के सबसे शानदार रेस्टोरेंट डोर्सिया का नाम लेता है, तो वह मान जाती है। असल में डोर्सिया में रिजर्वेशन मिलना नामुमकिन था और पैट्रिक टेबल बुक ही नहीं कर पाया। वह कोर्टनी को धोखे से एक दूसरे रेस्टोरेंट में ले जाता है। उसने पहले ही कोर्टनी को काफी नशे में कर दिया था, जिससे उसे समझ ही नहीं आता कि यह डार्सिया नहीं बल्कि दूसरा रेस्टोरेंट है। अगले दिन पैट्रिक अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करता है कि कल उसने डार्सिया में डिनर किया था। तभी यहाँ पर पॉल एलन नाम का एक आदमी आता है। पॉल पैट्रिक को मार्क्स नाम से बुलाने लगता है। असल में उसने पैट्रिक को कोई और ही समझ लिया था। मार्क्स पॉल की कंपनी में काम करता है, लेकिन वह पैट्रिक की तरह ही सूट और ग्लासेस पहनता है। असल में यहाँ काम करने वाले सभी बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, सभी सूट पहनते हैं और क्लीन शेव में रहते हैं, तो कंफ्यूजन होना आम बात है। फिर पैट्रिक सभी को अपना नया बिजनेस कार्ड दिखाता है और बाकी सब भी अपना कार्ड शो करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, ये सब एक जैसे हैं, बस खुद को दूसरों से बेटर समझते हैं। पैट्रिक फिर पॉल एलन का कार्ड देखता है और उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो पैट्रिक के कार्ड से बटर था, जैसा कि उसका ऑफ वाइट कलर और थिकनेस। इन मामूली चीजों से पैट्रिक को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और इस सब गुस्सा वो निकलता है। रात को उसे सुनसान गली में एक बेघर आदमी मिलता है, तो पैट्रिक उस आदमी की काफी बेइज्जती करता है और फिर चाकू निकालकर उसे जान से मार देता है। साथ ही वो उसके डॉग को भी पैरों से कुचल के मार देता है। तो दोस्तों, पैट्रिक कोई सिग्मा मेल नहीं बल्कि सन की मेल है। जैसे लोगों को खाने की भूख लगती है, वैसे ही पैट्रिक को मर्डर करने की भूख लगती है, और दिन व दिन उसकी ये भूख बढ़नी ही जा रही थी। अब पैट्रिक के दिमाग में सिर्फ एक बात, पॉल एलन, वह उससे बदला लेना चाहता था। कुछ दिनों बाद पैट्रिक पॉल को डिनर पर बुलाता है। पॉल अभी भी उसे मार्क्स समझ रहा होता है, तो वो उसके सामने उसकी बुराई भी करता है। वो कहता है कि एवेलिन जैसी हॉट लड़की उस लल्लू पैट्रिक को कैसे मिल गई। अब पैट्रिक उसे नशे में धुत कर देता है और अपने अपार्टमेंट ले जाता है। और ये भी नोटिस नहीं करता कि फ्लोर पर अखबार बिछे हुए हैं। पैट्रिक म्यूजिक प्ले करता है और धीरे धीरे पॉल को अपनी योजना के बारे में हिंट देता है। वह रेनकोट पहनता है, कुल्हाड़ी उठाता है और अचानक पॉल के सिर पर वार करता है। खून चारों तरफ बिखर जाता है और ये इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन होता है। पॉल की मौत के बाद पैट्रिक उसकी लाश ठिकाने लगाता है और पॉल के अपार्टमेंट में जाता है। अपार्टमेंट की चाबी उसे पॉल की जेब से मिलती है। वहां वह पॉल के कुछ कपड़े बैग में भरता है और उसकी आवाज में एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है, जिससे सबको लगे कि पॉल कुछ हफ्तों के लिए लंदन गया है। अगले दिन जब पैट्रिक अपने ऑफिस में होता है, तो डिटेक्टिव किम्बल उससे मिलने आता है। किम्बल पॉल के गायब होने की तहकीकात कर रहा था और पैट्रिक से पूछताछ करता है। सवालों के बीच पैट्रिक के चेहरे पर तनाव साफ नजर आता है। वह घबराया हुआ है, लेकिन खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है। अब रात में पैट्रिक 2 प्रोस्टिट्यूट्स को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है। उनके नाम क्रिस्टी और सबरीना है।
शुरू में वह उन्हें अपने पसंदीदा म्यूजिक एल्बम के बारे में लंबे लेक्चर देकर बोर करता है, लेकिन फिर उनके साथ मस्ती शुरू करता है। लेकिन इस पूरे समय वह खुद को आईने में देख रहा होता है। जब सब खत्म हो जाता है तो प्रिस्टी और सबरीना वहां से जाने की बात करती हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें छोड़ता नहीं। वह उन्हें डराता है और टॉर्चर करता है। आखिर में वह उन्हें पैसे लेकर भगा देता है। अगले दिन पैट्रिक का सहकर्मी लुइस उसे अपना नया बिजनेस कार्ड दिखाता है। लुइस का कार्ड देखकर पैट्रिक का खून खौल उठता है। ये मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? गुस्से से पागल होकर पैट्रिक बाथरूम में लुइस का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक अजीब मोड़ आता है। लुइस इसे गलत समझता है क्योंकि लुइस गे होता है। लुइस पैट्रिक का हाथ पकड़कर उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। ये देखते ही पैट्रिक को इतनी घिन आती है कि वह उसे मारने का इरादा छोड़कर वहां से भाग खड़ा होता है। कुछ दिनों बाद डिटेक्टिव किम्बर फिर से पैट्रिक से मिलने आता है। वो पूछता है कि पॉल के गायब होने वाली रात को वो कहाँ था। पैट्रिक घबरा जाता है और साफ साफ जवाब नहीं दे पाता, लेकिन किम्बर कहता है कि उसे पैट्रिक पर कोई शक नहीं है क्योंकि गवाहों ने कहा था कि वह उस रात मार्क्स की पार्टी में था। क्योंकि दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि ये सब एक जैसे दिखते हैं और इसी कंफ्यूजन में पैट्रिक इस केस से बच गया था। किम्बल मान लेता है कि शायद पॉल सच में लंदन चला गया होगा। रात को वो फिर से अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब जाता है। वहां उसकी नजर एक मॉडल पर पड़ती है। वो उस पर लाइन मारता है और उसे अपने घर ले जाता है। अगली सुबह के सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक के हाथ में उस मॉडल के बाल हैं, यानी पैट्रिक ने उसे भी मार डाला। तभी पैट्रिक की सेक्रेटरी जीन उसके पास आती है और मीटिंग्स के बारे में बताती है। पैट्रिक जानता था कि जीन उसे पसंद करती है और अब उसे भी एक नया शिकार चाहिए था, तो वो उसे विनर के लिए पूछता है। तो वो डोरसिया चलने की बात करती है। अब पैट्रिक डोरसिया में फोन करके टेबल बुक करने की बात करता है, लेकिन डोरसिया वाले पैट्रिक की बुरी बेइज्जती कर उसे मना कर देता है। फिर भी पैट्रिक ऐसे दिखाता है कि उन्हें 9 बजे की टेबल मिल गई है, क्योंकि वैसे भी पैट्रिक तो जीन को मारने वाला था। अब शाम को जीन पैट्रिक के घर जाती है और दोनों में काफी देर तक बातें होती है। जिम वो पहली लड़की थी जो सच में उसकी बात सुन रही थी। इसी दौरान पैट्रिक नेल गन लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे अपनी मंगेतर एवलिन का वॉइस मैसेज सुनाई देता है, जिससे पैट्रिक रुक जाता है, ये जानकर कि पैट्रिक की पहले ही एक मंगेतर है। जॉन को अच्छा नहीं लगता और पैट्रिक भी पहले बार अपने विक्टिम पर दया दिखाता है। वो जीन से कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वो उसके साथ कुछ गलत कर बैठेगा। जॉन यहाँ से चली जाती है, लेकिन पैट्रिक को तो अपनी भूख मिटानी थी, तो वह वापस क्रिस्टी के पास जाता है और उसे अपने घर चलने को बोलना है। क्रिस्टी शुरू में उसे मना कर देती है क्योंकि पिछली बार पैट्रिक ने उसे बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन पैट्रिक उसे नोट दिखाकर मना लेता है। इस बार पैट्रिक उसे पॉल एलन के अपार्टमेंट में ले जाता है, जहां पहले से एक और लड़की आई हुई थी। काम पूरा होने पर क्रिस्टी चुपके से यहाँ से भागने लगती है, लेकिन दरवाजे की जगह जल्दी जल्दी में वो एक अलमारी खोलती है जिसमें 2 लड़कियों की लाशें लटकी हुई थी। ये देख क्रिस्टी बुरी तरह से डर जाती है। वह बाथरूम की तरफ भागती है तो वहां भी एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, जो कि उस दूसरी लड़की की थी। अब क्रिस्टी चिल्लाते हुए बिल्डिंग से नीचे भागने लगती है। पैट्रिक एक चैन शो लेकर उसके पीछे जाता है और ऊपर से ही चैन शो गिराकर क्रिस्टी को मार देता है। अगले दिन पैट्रिक अपनी मंगेतर एवलिन से ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि वह उसे और झेल नहीं पा रहा था। ये सुनकर एवलिन रोने लगती है। शाम को पैट्रिक एक एटीएम मशीन के पास जाता है, जो उसे कार्ड की जगह बिल्ली अंदर डालने को बोलती है। पैट्रिक बिल्ली को उठाकर एटीएम में डालने वाला था, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत उसे देख लेती है और फिर पैट्रिक उस औरत को भी बूढ़ी मानते थे। लेकिन पुलिस ने पैट्रिक को देख लिया था। यहाँ से कहानी पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। पुलिस उसका पीछा कर रही थी और पैट्रिक उन पर भी गोलियां चला देता है, जिससे पुलिस कार में धमाका होता है और सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं। और खुद पैट्रिक ये देखकर हैरान रह जाता है कि गोलियां चलाने से कार ब्लास्ट कैसे हो गई। इसके बाद पैट्रिक को रास्ते में जो भी मिलता है, पैट्रिक उसे गोली मार देता है क्योंकि वो कोई भी विटनेस छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर में वो अपने ऑफिस में आकर छुप जाता है और बाहर उसकी हेलीकॉप्टर से तलाश हो रही थी। अब पैट्रिक समझ जाता है कि उसकी जिंदगी का खेल खत्म हो गया है। वह अपने लॉयर को फोन करता है और सब कुछ कन्फेस करता है कि वो एक सीरियल किलर है जिसने 20 या शायद 40 लोगों को मारा है और पॉल एलन को भी उसी ने मारा है, लेकिन अब उसे डर है कि अब वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। अगली सुबह जब हम पैट्रिक को देखते हैं तो वह अपने घर पर ही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वह पॉल के घर जाता है जहां उसने लाशें छुपाई हुई थी। उसे किसी ने पूरा साफ कर दिया था, यहाँ तक कि अलमारी भी पेंट की गई थी। यहाँ वह एजेंट पैट्रिक से कहती है, यहाँ कोई पॉल एलन नहीं रहता था, यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए सही होगा। दूसरी तरफ जिन पैट्रिक के ऑफिस में उसकी डायरी देखती है जिसमें भयानक और डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बनाई हुई थी। इसके बाद पैट्रिक अपने दोस्तों से मिलने जाता है, जहां पर उसे अपना लॉयर भी मिलता है, जिसे कल रात उसने कॉल किया था। लॉयर भी शुरू में पैट्रिक को कोई और आदमी समझ लेता है। लॉयर को लग रहा था कि पैट्रिक ने कल रात कॉल करके जो कुछ भी कहा था वह सब एक मजाक था। पैट्रिक उसे फिर समझाता है कि उसने सच में कई सारे लोगों को मारा है, पॉल को भी,
जिस पर लॉयर बोलता है कि यह नामुमकिन है क्योंकि वो खुद 10 दिन पहले लंदन में पॉल से मिला था। अब ये सुनकर पैट्रिक का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वापस अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता है और वह सोचता है मैंने जो किया उसका कोई मतलब नहीं था, मैं भी बस एक मामूली इंसान हूँ जैसे सब, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा कंफ्यूजन और ओपन छोड़ी गई है। कुछ लोगों को लगता है कि पैट्रिक ने जो कुछ भी किया वह केवल उसकी मानसिक स्थिति या कल्पना का हिस्सा था। उसकी डायरी में बनी भयानक ड्राइंग्स भी इसे दर्शाती हैं, लेकिन डायरेक्टर के बयान के अनुसार ये मर्डर असली थे। पैट्रिक का पिता एक प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति था, तो जैसे ही उन्हें अपने लॉयर से पता चला होगा कि पैट्रिक ने इतने मर्डर्स किया है, उन्होंने लॉयर को भारी रकम देकर उसका मुंह बंद कर दिया होगा। इसके बाद उन्होंने पॉल के बिल्डिंग मैनेजर को भी पैसे दिए होंगे, जिससे उसने रातों रात अपार्टमेंट को भी पेंट करवा दिया होगा। और लॉयर ने फिर पैट्रिक से झूठ बोला कि वो पॉल से लंदन में मिला है। मूवी का ओपन एंडेड होना दर्शकों को अपनी व्याख्या बनाने का अवसर देता है। क्या पैट्रिक सच में एक सीरियल किलर था या ये सब उसकी मानसिक बीमारी का नतीजा है, ये तय करना मुश्किल है। आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है कि ये सब कल्पना थी या पैट्रिक के पिता ने सब कुछ दबा दिया था? मूवी की कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।